है आपने हेलो। अच्छा अब मुझे ये बताएं, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो काम बताया था उसके अंदर से आप मुझे बताना शुरू करें। इंटरनेट पे काम करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से इंटरनेट से हम पैसा कमा सकते हैं। फाइवर क्या होता है भाई? तुमसे जो पूछ रहा हूं मेन टॉपिक बताओ ना। यूट्यूब के थ्रू कमा सकते हैं और मैंने कुछ मेन कंटेंट बताए थे कि क्या क्या करके पैसा कमाया जा सकता है। हाँ मैं अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि खाने में क्या क्या चीज खा सकते हैं। आप ऐसे बता रहे हो सर आम खा सकते हैं इंसान, केले खा सकते हैं सर, ऊंट का गोश्त नहीं। आप डायरेक्ट बताओ सर फ्रूट्स। अब जितने आम केले टमाटर वमाटर सब फ्रूट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। जो सब्जियां हैं वो सब्जियों की कैटेगरी। अब आप गिनना शुरू कर दो सर, करेले भिंडी तोरी, वो तो फिर वो काम हो जाएगा। तो आप लोग वो बता रहे हो। मैं टॉपिक बताओ सीधा, क्या 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 चीजों से पैसा कमाए। एक फ्रीलांसिंग, हाँ ट्रेडिंग हो गई, और रीसेलिंग करके, ई कॉमर्स। और देखो मैंने आपको कहा था सबसे एक चीज हमारे पास आती है, कुछ मेजर चीजें थी। मैंने कहा था एक तो ये कि आप YouTube जैसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो YouTube हो चाहे वो TikTok हो, जो ऐसा सोशल मीडिया जिस पे आप कोई कंटेंट क्रिएट करके आपका कंटेंट लोग ज्यादा देखें, व्यूज मिले आपको, आप उसके थ्रू कमा सकते हो। एक वो कंटेंट है, ठीक है, उस पे व्यूज बनाने पर। अब वो जैसे मैंने YouTube का कहा कहीं पर भी। दूसरा मैंने आपको कहा था या तो आपके पास कोई स्किल हो जो आप ऑनलाइन बेच दो, उससे पैसा कमा सकते हो। अब स्किल लो, अब ये इसको फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं। दूसरा आप कोई चीज आपके पास और कोई स्किल नहीं है, फ्रीलांसिंग मतलब आप कोई फ्रीलांस के अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे। हाँ आपको प्रोडक्ट सेल करना आती है लेकिन आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं है, आप किसी और बंदे के लिए काम करो, रीसेलिंग पे लग जाओ। वो ऐसा जॉब ही होगी लेकिन इंटरनेट पर काम करोगे तो वो काम कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? रीसेलर, एज अ रीसेलर वर्क करना। चौथी चीज जो मैंने बताई थी, अपना खुद का कोई बिजनेस कर लेना। ऐसा ही है, ये चार मेजर चीजें थी, जो चार मेजर फील्ड थी जो मैंने आपको बताया। आप बाकी जितनी भी आप कैटेगरी उठाओगे ना वो सब इसी के अंदर कहीं ना कहीं आ रही होगी। एक है YouTube का भी, जो मैं YouTube इसलिए बोलता हूँ, YouTube का ज्यादा नाम है वरना असल में होता है कंटेंट क्रिएटिंग, ठीक है। आप कोई कंटेंट क्रिएशन इसको बोलते हैं। आप कोई कंटेंट क्रिएट कर दो, आपका कंटेंट बिकना शुरू हो जाए। कोई कंटेंट बना के बेच सकते हो। अब कंटेंट बना के तभी बिकेगा जब YouTube पर ज्यादा लोग देखेंगे, आप जब वो बनाएंगे तो वो बिकेगा। दूसरे नंबर पे वही जो मैंने कहा, आप क्या नाम है ये फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब आपके पास कोई स्किल है वो बेच सकते हो। तीसरे नंबर पे क्या था? थर्ड रीसेलर, एज आ रीसेलर आप काम कर सकते हो, मतलब किसी और की प्रोडक्ट। चौथा पॉइंट ई कॉमर्स बिजनेसेस। चलो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। पहले हम ये देखेंगे फ्रीलांसिंग क्या होता है, क्या क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उन पर किस किस तरीके से काम किया जा सकता है। सबसे पहले जो वर्ड है फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग से मुराद हमारे पास होता है ऐसा काम करना जिसमें आप अपनी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई स्किल ऑनलाइन सेल करते हैं। देखो बिजनेस और इसमें फ्रीलांसिंग में फर्क ये होता है कि बिजनेस वो होता है जिसको आप ग्रो करवाते हो, पूरा तैयार करवाते हो, फिर उसमें कोई प्रोडक्ट या कोई चीज बेच रहे होते हो। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप अपनी स्किल बेच रहे होते हो। आपके बेचने के आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट के बजाय क्या बेच रहे हो? स्किल। अगर कोई स्किल बेच रहे हो तो वो क्या है? फ्रीलांसिंग है। अब वो कोई किस्म की स्किल हो सकती है, राइटिंग स्किल हो सकती है, कोई टाइपिंग स्किल हो सकती है, कोई कोडिंग स्किल हो सकती है, कोई डिजाइनिंग स्किल हो सकती है, ठीक है, कोई वीडियो मेकिंग की स्किल हो सकती है। वीडियो मेकिंग बोलोगे यूट्यूब नहीं भाई, एक बंदा है जिसको अपने कोई प्रोडक्ट के लिए ऐड चाहिए, आप फाइवर, अपवर्क, पीपल पर और जितनी वेबसाइट्स हैं या और फेसबुक वगैरह भी, इंस्टाग्राम भी, इन पर भी लोग फ्रीलांसिंग करते। मैं फ्रीलांसर हूँ फेसबुक पे भाई। अब फेसबुक, हाँ भाई फेसबुक पे उसके इतने हजार लोग फॉलो करने वाले हैं, उसको डेली बेसिस पे वो काम देते हैं, वो उनका काम करके दे देते हैं, ठीक है। ऐसे तो अब ये वाली जो काम है ना, ये हमारे पास सारा प्लेटफॉर्म आता है किसका? फ्रीलांसिंग के हवाले से। अब फ्रीलांसिंग में मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, तरीकेकार हैं, कैसे हैं उसको समझते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए देखो, जब भी कोई चीज आप बेचने जाते हो तो कहां जाओगे भाई? मुझे कोई चीज बेचनी है,
एक मजदूर है, एक मजदूर है, उसको वो क्या बेचता है? अच्छा, दो मजदूर हैं, एक है फ्रूट वाला, ठीक है, और एक है मजदूर जो गिनती बेलचे से कोई काम करके देता है या मजदूरी करता है। दोनों बेच रहे हैं कुछ ना कुछ, क्या क्या बेच रहे हैं? हाँ, स्किल। खैर मजदूरी को स्किल में नहीं गिनते, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि ब्लॉक उठाना कोई भी उठा लेगा, मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूं। या कोई इसमें आप कोई और एग्जांपल ले लो, कोई कढ़ाई करने वाला है जिसने कढ़ाई का कोई काम सीखा है, हुनर है उसके पास कोई भी, ये दोनों। जी क्या बोल रहे हो? नहीं यार, मार लेते, पता नहीं क्यों नहीं मार सकते। जब पेट में जगह नहीं होती ना, भूख लगती है ना, तो हर कोई मार लेता है, ठीक है, हर बंदा मार लेता है। जब पेट में भूख लगी हो ना, भूख के लिए कोई भी कुछ भी कर जाता है। वो सिर्फ बोलने की बात है कि गिनती हर कोई नहीं मार लेता, हर कोई मार लेगा। लेकिन ये बात है कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़े तगड़े हैं, जान वाले हैं, वो ज्यादा कर लेंगे, जो कमजोर है वो कम कर लेगा, लेकिन करेगा सही, ठीक है। जब भूख लगती है तो इंसान पेट के लिए कुछ भी करता है। अच्छा, क्या बता रहा था? ये भी गिनती पे आके अटका दिया यार। ऐसे गिनती वाले चुप हो जाए यार। हाँ हाँ, ठीक है, कोई एक बिल्फर हुनर वाला कोई शख्स है जो कढ़ाई का काम करता है, ठीक है, अब वो हुनर है उसके पास, वो बेच रहा है अपना हुनर, दूसरा फ्रूट बेच रहा है, दोनों घर पे बैठ जाएं, क्या होगा? क्या करना पड़ेगा उन्हें? नहीं नहीं, क्या करना पड़ेगा? अपनी जो भी चीजें, एक ने स्किल बेचने, दूसरा क्या करेगा? कहां पर जाएगा? अब फ्रूट बेचने ऑनलाइन पहुंच जाएगा, रेडी लेके गूगल पे चढ़ जाएगा। अरे भाई, ऑनलाइन तो अपने जहन से निकालते, अभी पहले लोकल मार्केट क्या हो उसको समझते हैं, फिर वहां पे सिर्फ तवज्जो से जितना सवाल पूछ रहा हूं उतना जवाब दो आप लोग। हाँ, मार्केट जाएगा, मार्केट जाएगा, ठीक है, वो मार्केट में जाकर बैठेगा, उसके बाद लोग आएंगे फ्रूट वाले के पास फ्रूट लेने। अब आप देखते नहीं 9 नंबर में, इधर उधर बहुत सारी जगहों पे सुबह सुबह के टाइम जाके बैठो, बोरी लिए हुए मजदूर बैठे होते हैं, अपना उसमें सारा सामान, गेंती, बेलचा वेलचा जो भी है सब रख के साइडों पर। 9 नंबर में तो खास तौर पे सुबह 7:30-8 बजे गुजरो तो वो 9 नंबर वाले रोड पे ढेर लगा हुआ होता है, लाइन से बैठे हुए होते हैं, ठीक है, शेरशाह के चौक पर बैठे हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? मजदूर, ताकि लोग आए और क्या कर दें, उनको बोले भाई ये वाला काम है, ठीक है। अब फ्रीलांसर भी मजदूर ही होता है, ठीक है, लेकिन फ्रीलांसर स्किल बेच रहा है, ठीक है, हुनर बेच रहा है, वो अलग किस्म का। अब वो जो स्किल बेच रहा है, वो अब आपको इस काम आ गया एक, अब क्या दुनिया को पता चल गया वह आपको कुछ काम आता है, वह आपको भाई घर से पकड़ के आएंगे भाई ISI और सारे उसको उठा के ले जाएंगे और बोलेंगे जी आओ जी काम करके दो। इसको काम दिखाना पड़ेगा। काम कहां दिखाएगा, ये क्वेश्चन है। यहां पर तवज्जो वाली बात है कि काम कहां, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स है, उसके लिए क्या अवेलेबल है? प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सबसे बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, फेसबुक पे जाना है या इंस्टाग्राम पे जाना है, सिंपल एक पेज क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? पेज कैसे बनता है फेसबुक पे मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अरे इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, अरे बेटा सब बन जाएंगे, सब्र तो कर जाओ। इसका भी जवाब वैसे ही है, देखो कढ़ाई जिसको आती है या मजदूर जो शख्स है वो फर्स्ट टाइम मजदूरी पे जा रहा है, क्या घर पे बैठे बैठे उसको कॉल आ जाएगी, कोई बुलाएगा? नहीं आएगा। वो जाएगा मार्केट में बैठेगा, 10 दफा उसको लोग बुलाएंगे, आया, 1 साल उसने मजदूरी की, अब वो घर आके बैठेगा, उसको कॉल आ सकती है कि भाई बात सुनो, वो आपने यहाँ मेरे काम किया था ना, मुझे आज काम पड़ गया, घर पे आओ। अब आज घर पे बैठे बैठे कॉल, ये काम फ्रीलांसिंग का भी है। फेसबुक पे भी आप शुरू में मेहनत करते हो, काम करके लोगों तक अपना काम पहुंचाते हो, लोग आते हैं, देखते हैं, काम करवाते हैं, 1 कराएगा, 2, 4, 5, 10 करते 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 फॉलोवर्स बढ़ते हैं। जब फॉलोवर्स बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब, फॉलोवर्स का मतलब क्या है? मतलब ये लोग आपको देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, उसे जब भी काम पड़ेगा वो आप तक पहुंचेगा। बात समझ रहे हो? उसको जब भी काम पड़ेगा वो आप तक पहुंचेगा, और जब आप तक पहुंचेगा तो फिर आप क्या करोगे? उससे उसको काम करके दोगे। अदरवाइज आपका काम नहीं रुकेगा। मजदूर को कॉल करके भी बुला लेते हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं उसने 100 बंदों का काम किया अब तो मैं घर बैठ जाऊं कॉल आ जाएगी, नहीं बस उसको फिर भी निकलना पड़ेगा।
ताकि अब वो नहीं कॉल करते, वो 100 के 100 अभी बिजी हैं, 10 दिन उनका काम नहीं है, 10 दिन बाद कोई एक आध उनमें से दे देता है। ये अच्छी चीज है कि 10 दिन बाद। तो फॉलोवर्स जितने होते हैं वो सब के सब थोड़ी हर रोज ऑर्डर कर रहे होते हैं। फॉलोवर्स का मतलब ये है कि ये भी बाय चांस ऑर्डर करते रहेंगे कभी ना कभी, ठीक है। अब यही चीज आपने बनाना होता है सिंपल। सबसे पहले फेसबुक पे एक आईडी बनाओ अपनी, बनी हुई होगी फेसबुक पे। कितने बच्चे जिनकी आईडी है? हाँ 2 बनी है, ठीक है। नहीं एक सिंपल सी एक आईडी अपने ओरिजिनल नाम से एक आईडी बना लो, बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है फेसबुक पे एक पेज। फेसबुक पे पेज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। इसके लिए अब मैं, अच्छा ये शायद हो सकता है इस संडे या अगले संडे एक पूरी बड़ी क्लास रखूं, जितना प्रैक्टिकल वर्क है वो सारा उसमें करवा दूंगा, ठीक है। यहां पर आ जाओ। हाउ, यहां तवज्जो दो बेटा, अभी जितना बातों में लगाओगे टाइम जाया होता जाएगा। मैं काम को जल्दी से खींचना चाह रहा हूं। हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। फेसबुक पेज कैसे बनाए? सिंपल, इनकी बातों में नहीं आना, बस सिंपल ये देख लेना फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल ये आपको बता देगा। फेसबुक पे जाओ, एक पेज का ऑप्शन देता है क्रिएट पेज। क्रिएट पेज पे जाओ, आपका एक पेज बन जाता है। आप अपने एक ही पेज से वो दोनों चीजें क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। मेरा पेज देखा हुआ है फेसबुक पे तुमने, शायद लाइक देखते रहते हो ठीक है, ऑनलाइन। अब ये क्या होता है, आप फेसबुक पे क्या कर रहे होते हैं? ऑनलाइन पेजेस बना रहे होते हैं, ठीक है। अब एक पेज आपने बना लेना है। अब वो पेज किस चीज का बनाओगे? अब जो चीज आपने बेचनी है, फिलहाल अभी हम ये नहीं डिस्कस कर रहे क्या बेचना है, कुछ भी बेचना है। सबसे बेसिक चीज ये हो सकती है, आप कोई डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। आप कोई डिजाइनिंग बेच रहे हो, अभी फ्रीलांसिंग के बाद आप कोई डिजाइनिंग स्किल है, आपने अपना नाम लिखा या कोई भी, इसके लिए यूनिक नाम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अब यूनिक नाम से क्या मुराद है? यूनिक नाम ऐसा नाम जो लोगों को थोड़ा याद रह जाए, ठीक है। ग्राफिक्स रिलेटेड, और बहुत सारे लोग ऐसे अपने नाम से मिलता जुलता नाम बताते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कैनवा के कहा था कि कोई ब्रांड नेम सोचना होता है, तो आपने अपने आप को एज अ ब्रांड साबित करना है सामने। क्या साबित करना है? एज अ ब्रांड साबित करना है। अब ब्रांड साबित करने के लिए आपको कोई अच्छा सा बेहतरीन सा अपने लिए पेज के लिए नाम सोचना है। अब पेजेस के बहुत नाम होंगे, सोल ब्रदर्स, GFX मेंटोर्स, ये आपने पेजेस के नाम सुने होंगे, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा पेजेस, मशहूर पेजेस हैं जो सबसे ज्यादा वहां पर क्या हो रहे थे। ऐसे एक है स्टार्टअप पाकिस्तान, ठीक है। ये कुछ ऐसे मशहूर पेजेस हैं जिन पर ये काम हो रहा है। अब वो ऑल बल्दिया के नाम से, ठीक है, और 1-2 और हैं बल्दिया के नाम से, तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ऐसे ये जो ग्रुप बने हुए, आपने पेज बनाना है ताकि आपका पेज, अब आपने क्या करना है, उस पेज पे चीजें अपना कोई कंटेंट बना के लोगों को शो करवाना है। अब ग्राफिक का काम कर रहे हो, अब आपको ग्राफिक के काम के लिए वो कुछ डिजाइन्स बनाने पड़ेंगे। आपने कुछ 4-5-6 पोस्टर्स तैयार किए अच्छे, वो बनाए, 2-4 लोगोस तैयार किए, वो बनाए, ठीक है। इसी तरीके से कोई वीडियो का काम है, 2-4 छोटी वीडियो एडिट की, अच्छे से उनके पीछे म्यूजिक लगाए, वो लगाया, वो बनाया। उसके साथ एक चीज लाजमी याद रखना कि चैट जीपीटी का यूज करोगे। यहाँ चैट जीपीटी हमारे पास ओपन एआई है ना, चैट जीपीटी मेरा ख्याल है मैंने ओपन, या जो भी चीज शेयर करो यहाँ आके चैट जीपीटी से हेल्प लो। बोलो भाई मैं अपने फेसबुक पेज पे एज अ ग्राफिक डिजाइनर सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जो है मैं अपनी अभी मैंने एक पोस्टर बनाया, वो मैं शो ऑफ करवाने वाला हूँ वहां पे, तो मुझे उसके साथ लिखने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए। वो आपको बड़ा सा देगा कंसाइज करके 4-5 लाइनों का, उससे टेक्स्ट ले लेना आप, और टेक्स्ट ले लेना, वो टेक्स्ट आपको दे देगा, आपने वो टेक्स्ट लगा देना अपनी पोस्ट के साथ, समझ गए? पिक्चर और साथ में ये आप पोस्ट करते रहोगे। अब आप बोलोगे इससे हो क्या रहा, पोस्ट करते रहो। दूसरी चीज आपने ये करना है कि अब अप्रोच करने वाला काम हो गया। क्या काम हो गया? अप्रोच करना है, लोगों तक पहुंचना है। उसके लिए आप बड़े बड़े ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर बहुत रश है। भाई एक ग्रुप तो है जो अंधाधुन ज्वाइन कर लो, सोल ब्रदर्स का ग्रुप, फालतू चीज कोई नहीं भेजना उसमें। एक दफा भी कोई फालतू चीज भी आगे से ब्लॉक मार देंगे, ठीक है, आपका ही काम। सोल ब्रदर्स का ग्रुप, डिजाइनिंग के हिसाब से GFX मेंटोर्स को फॉलो कर लो, स्टार्टअप पाकिस्तान को कर लो, बल्दिया टाउन में काम करोगे, ऑल बल्दिया के नाम से एक ग्रुप है, क्या है, ऑल बल्दिया रिपोर्ट भी है, एक और है मेरे पास ऐड हुआ है इसमें, नहीं ऑल बल्दिया बॉयज है या इस तरह से कुछ नाम है, उसमें बहुत रश लगा हुआ होता है, लोग चीजें शेयर कर रहे होते हैं। वहां
हाँ ऑल बल्दिया वॉइस होगी शायद, वहां पर आपने जो है ना अपना कंटेंट भेजना है, कंटेंट लगाओ, बनाओ, प्रॉपर भेजते जाओ। मैंने अब होगा क्या कि हजारों लोग देखते हैं, बल्दिया में कितने लोग होंगे जिनको डिजाइनिंग का काम करवाना है, वो देखेंगे यार ये बल्दिया का ही बंदा है, हमसे क्या डिजाइनिंग करवा सकते, ये डिजाइनरिंग का काम आता है उसको। वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अपना कांटेक्ट नंबर अपनी पोस्ट पे अच्छा सा बना के अपना नाम लिख देना है साइड पर, एक तरफ अपना फोन नंबर लिखकर आपने शेयर करना। ये शेयर करते जाओ, शुरू में बनाते जाओगे, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में काम आ जाएगा, 3 दिन में काम है। जब एक काम आया, आपने 10 दिन लगा के छोड़ दिया, 15 दिन आप चेक करते रहे, एक काम आएगा या 2 आ जाएंगे। एक आया, आपने उसको अच्छे से डील करके, कम में भी मिलता है, कर लो पहला काम, ठीक है। आपको लगता है यार ये ज्यादा काम है, 2000 का काम है, 500 में कर दूं, कर दो भाई, कर दो, ठीक है। होगा क्या, पहला काम कर दिया, आप उस बंदे से रिव्यूज लो, उस बंदे को बोलो भाई मेरा ये पेज वाला ये है, ये शेयर करें आगे, मुझे रिव्यू दें, मैंने कैसा किया सारा, और अपना काम शेयर करो कि फाइनली मेरा पहला ऑर्डर या ये ऑर्डर मैंने डन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से डील। अब क्या हो गया, अब आपने जो पेजेस डाले हुए, लोग आएंगे यार ये बंदा डिजाइनर है, ओके करेंगे, जाएंगे, आपने अपने पेज पे शेयर किया होगा, इस बंदे को चला गया, इस बंदे ने मुझे रिव्यू दिया कि भाई आपने अच्छा काम किया। बात समझ आ रही है। अब जब लोग देखेंगे कि भाई ये चीज कर रहा है, ये काम जिसने ऑर्डर कराना है वो थोड़ा और सेटिस्फाई हो गया, अब वो आपको क्या करेगा, ऑर्डर देगा, भाई ये चीज बनाओ। समझ आ रही है बात। फिर इस तरीके से क्या होगा, आपको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, एक टाइम होगा, और फिर उससे अपना पेज फॉलो करवाना है। अब एक बात बता दूं मैं, देखो पेज पर फॉलोवर्स बढ़ाना कोई मसला ही नहीं है, 1000 फॉलोवर यूं हो जाएंगे, 300 रुपए में 1000 फॉलोवर्स अगला पूरे करके दे देता है। फेसबुक पे खुद आते रहते हैं, अक्सर हमारे पेजेस पर हमें मैसेज आ जाता रहता है, व्हाट्सएप पे कोई आ जाता है, पहुंच जाता है, और वो अपना रेट लिस्ट भेज देते हैं, 300 रुपए में 1000 फॉलोवर, 500 रुपए में इतने, इतने में इतने, 1000 रुपए में इतने, 10,000 में इतने, 5,000 में इतने फॉलोवर्स, प्लस इतना वॉच टाइम और इतना ये सब कुछ करके दे। हाँ नहीं रियल 1-2 दोस्त हैं उन्होंने किया है, फटाफट हो जाता है, लेकिन मसला ये किसी काम का नहीं होता। वो ऐसी ऑडियंस देंगे आपको अपने ही 50, 100, 200 कंप्यूटर से या कहीं से ग्रुप में जाके लाइक करवा के खत्म, उनका काम ही है। ना उन बंदों ने आपसे कोई चीज खरीदनी है, ना आपकी कोई पोस्ट आगे शेयर करनी है, ना कुछ है, तो वो ऐसे फालतू बंदों का क्या करना है। वो वही बात है कि आप कोई चीज बेचने निकलते हो, अपने व्हाट्सएप पे जाके स्टेटस लगाते हो, आई एम सेलिंग दिस, आपके सारे दोस्त यार पूरा खानदान देख लेता है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बेचता रहता है। उनके माशाल्लाह और ये बोलने से कुछ है, खरीदेंगे तो है नहीं वो, तो किस काम के वो स्टेटस लगाने का फायदा क्या। वो बंदे देखें जिन्होंने खरीदना है, जिन्होंने कोई काम करवाना है, जिन्होंने काम ही नहीं कराना, वो उनका क्या, हाँ आपने दोस्तों आगे शेयर कर दो भाई कि कोई है तो जिसको काम कराना तो मुझे दे, वरना वो देखें या कुछ भी करें, वो फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला टास्क तो ये कि आप लोगों ने फेसबुक का एक पेज बनाना है। पेज पे कुछ चीजें होती है मेंटेन करने के लिए, वो सारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रैक्टिकल वर्क में ये चीजें आपने करनी है, एक तो ये। दूसरा, फिर जब फेसबुक पे पेज बनाओगे, उसी का पेज सेम एक ईमेल भी रेडी करना पड़ेगा आपको, उसी नाम से जो आपने नाम बनाया है, कुछ भी हो सकता है, डिजाइन बाय हसन, क्या नाम है, हसन डिजाइन बाय DBH कर सकते हो, डिजाइन बाय हसन। ठीक है, डिजाइन बाय हसन कर दिया आपने, DBH, उसको थोड़ा सा लोगो डिजाइन कर दिया। अब डिजाइन बाय हसन @gmail.com बनाया एक ईमेल, उस ईमेल से लॉगिन हो गए, अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, अपना फेसबुक पेज। अकाउंट भले आपकी आईडी बनी है, उसी आईडी के अंदर जाके फेसबुक पेज बना सकते हो। पेज अलग होगा, आपकी आईडी अलग होगी, पेज का आईडी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ना, वही कह रहा हूं, लेकिन आपको अलग से आईडी बनाने की जरूरत नहीं है पेज के लिए, तो पेज उसी आईडी में आप बना दो भले, अब क्योंकि अपनी आईडी खुली रहती है, वहीं ऊपर क्लिक करोगे दूसरा पेज आ जाएगा। वरना अगर अलग से बनाओगे तो मसला ही होगा, पहले लॉग आउट करो, फिर नया पेज जाओ, दूसरी आईडी ओपन करो, फिर उससे पेज से जाओ, तो अजाब बनता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे यही पेज डायरेक्ट नहीं बनेगा, इंस्टाग्राम पे आपको खुद जाके क्रिएट करनी पड़ेगी आईडी। इंस्टाग्राम की आईडी ऐसे नहीं कनेक्ट होगी। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहां पे भी एक आईडी बनाओगे। आईडी बनाने के बाद ये नोट करते जाओ क्या क्या काम है, पहला स्टेप्स नोट करते जाओ, फिर मैं बताऊंगा, ये करवाऊंगा प्रैक्टिकली, आपको समझ आ जाएगा। एक, अपनी फेसबुक पेज बनाना है, एक प्रॉपर आईडी हो, और आईडी भी भाई थोड़ी ढंग की बना लेना, मैंने कहा है ना 10 फालतू चीजें मत शेयर करना। एक अपनी फेसबुक की आईडी बनाओ, उसके बाद
फेसबुक का एक पेज बनाओ जिस पर आप अपनी सर्विसेज दोगे, कुछ भी सर्विस हो सकती है। एग्जांपल मैं डिजाइनिंग देता हूं क्योंकि सबसे बेसिक और स्टार्टिंग का इजी काम आपके लिए डिजाइनिंग रहता है, क्योंकि कैनवा से आप कुछ भी डिजाइन करके दे दो। और डिजाइनिंग ऐसी चीज है, थोड़े से काम में हर अनटेक्निकल बंदा भी समझ जाता है, हाँ यार डिजाइन बनाना है किसी भी काम के लिए, तो डिजाइनिंग का काम मिल जाता है बहुत। स्टार्टिंग पॉइंट पे डिजाइनिंग बहुत इजी है फ्रीलांसिंग के अंदर। ये आप बात समझ गए, आपने डिजाइनिंग दे दी, आपको पता चल गया, पेज बना लिया। फिर इंस्टाग्राम पे आईडी बनाओगे और इंस्टाग्राम की आईडी में जाके पेज क्रिएट करोगे। वो यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी और एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं भी आपको एक जो है ना क्लास के अंदर ये सारे टेक्निकल काम बता दूंगा, भाई ये ऐसे बनता है, ये पेज ऐसे बनता है, ये बनता है। समझ गए बात यहाँ तक? कोई मसला? कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो रहा फेसबुक पे। दूसरी चीज, दूसरा ये तो पॉइंट आपने नोट कर लिया। अगला पॉइंट नोट कर लो कि ज्वाइन करने आपने ग्रुप्स। हाँ, फेसबुक के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे ऑटो वो लोग खुद ही आ जाते हैं। आप अच्छा फेसबुक और हाँ अगला चीज क्या बनाया था मैंने, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज। अगला है कनेक्ट करवाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को एक साथ, क्योंकि जब फेसबुक पे कोई चीज अपलोड करोगे वो इंस्टाग्राम पे खुद आ जाएगी। ठीक है, फेसबुक पे कोई चीज भी पोस्ट करोगे वो इंस्टाग्राम पे क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो कैसे होगा वो भी देख लेंगे। तो दोनों को कनेक्ट करवाना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जब ये दोनों कनेक्ट हो गए, अब आपने करना है कुछ उसको बड़े बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू करना है फेसबुक पे। ठीक है, बहुत मिलेंगे आपको ऐसे, खास तौर पर डिजाइनिंग के हिसाब से। ऊपर फेसबुक पे सर्च पे जहां फ्रेंड आता है वहीं जाके लिखोगे ना डिजाइनिंग या डिजाइनर्स, ढेर सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। जिसके हजारों में फॉलोवर्स हो उनको फॉलो करना शुरू कर दो। अब उनके फॉलोवर्स तो बढ़ेंगे लेकिन आप फॉलो हो गए, अब आपको वो अलाउ कर देगा कोई पोस्ट डालने के लिए। होता क्या है, ये बड़े ग्रुप्स में यही होता है, वो लोग ज्वाइन करवा के आपको रखते हैं, भाई शेयर करो, आप काम कीजिए। जब आप कोई चीज सेंड करते हो वो चेक करते हैं बस कोई फालतू चीज ना हो, अगर काम की चीज है तो वो अलाउ कर देता है एडमिन, आपकी पोस्ट शेयर हो जाती है। आपने अपने काम की चीजें शेयर करनी है। क्या यार, ग्रुप से अर्निंग ऐसे फालतू में नहीं होती है। मसला ये है कि मेरे पास हजारों लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर मैं कोई बात बोलूंगा हजारों लोग मान जाएंगे। समझ गए बात? अब तुम्हें कोई चीज सेल करानी है तो बोलो सर ये फेल है, मैं बोलूंगा ठीक है, मैं बोल दूंगा ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, जाएं इसको खरीदें, लेकिन मैं ऐसे फ्री में क्यों बोलूं? कैसा दिया? मैं फ्री में बोलूंगा? यही काम है कि जो बड़े बड़े ये बैठे होते हैं इन्फ्लुएंसर, आप देख रहे होते हैं। अब ये जो उस बंदे को देख लो ना, 3 to 1 पिल्ले को और कुछ भी नहीं है, वो किसी चीज की मशहूरी दिलानी होती है उसको भी लोग रख लेते हैं। वजह यह कि उसको लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, लोग उसका कंटेंट देख रहे हैं, तो वो भी किसी चीज को बोलेगा यार ये चीज लो बहुत अच्छी है, लोग मजाक में ही लें, हंस खेल के ही ले लेंगे। उसको पता है क्योंकि व्यूज देखे जा रहे हैं भाई, जिसको लोग ज्यादा देख रहे हैं, जो दिख रहा है वो वैसे ही की हुई है उसने। वो मुंह खोलता है तभी मावा दिख जाता है। ठीक है, हाँ, प्रमोशन ऑटो हो जाती है। ठीक है, एक तो आपने क्या ये चीज, तो ग्रुप्स को फॉलो करने से यही होगा कि आपने, और दूसरी चीज कंटेंट भी क्या क्या क्रिएट करना है लाइन से बताऊंगा आपके इसके अंदर। अब ये तो आपने देख लिया, दो सिंपल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए, फेसबुक और इंस्टाग्राम। बात समझ आई? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या है, बेसिक चीजें यही। अब काम आपका है, मेहनत आपकी है कि आपने कंटेंट क्रिएट करना है और बनाते जाना है, शेयर करते जाना है। शेयर करने के लिए कुछ चीजें होंगी, पोस्ट के हवाले से भी, कैसे पोस्ट करना है, कितना करना है, डेली कितनी होनी चाहिए, ये सारी लिमिटेशंस में आपको एक ही दिन में, टेक्निकल काम है, सारा समझा दूंगा। अब अगले टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। ये तो हो गया फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये मार्केट प्लेस है, ये वो जगहें हैं जहां पर आप सेल कर रहे हो। अब बड़े 2-3 और हैं जिन पर हम मार्केट प्लेसेस हैं, इन पर आ जाते हैं। एक है बड़ा सिंपल सा, जिसको बोलते हैं फाइवर। क्या है? फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस, फ्रीलांसिंग के लिए मार्केट प्लेस है, मोबाइल ऐप भी है। अब यहां क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, सीधे सीधे पहले सिंपल लॉगिन मारना है, जिस अकाउंट से मर्जी है मारो, साइन इन पे जाओ, गूगल अकाउंट से ये करो। बासु सर इतना डरा क्यों रही है? ये क्या है भाई? ये पॉपुलर सर्विसेज बता रहा है क्या क्या बिक रहा है। इस बंदे को देखा है 5.9 रेटिंग है, ये देखो
आई विल डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग। क्या कर रहा है ये, कि नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं जरा, आओ थोड़ा विजिट करते हैं। भाई ये है बासित खत्री, अब्दुल बासित। आई विल मेक वन अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट ग्राफिक्स इन 2 days। 2 दिन के अंदर बना के देगा। कितनी कीमत है? 1500 रुपए ले रहा है। 2 पोस्टें खाली बना के देगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। हाँ 2 दिन का टाइम लिया हुआ है बेटा उसने। 2 दिन थोड़ी लगा रहे कि अभी बैठेगा और कल तक रेडी होगा। वो 2 घंटे में बना देगा, लेकिन उसको तो टाइम चाहिए। आज ऑर्डर आके अभी बन जाएगा। अभी तुम बाहर हो, कुछ भी है तो क्या अभी और यही करता रहेगा? उसने 2 दिन का टाइम दिया है भाई। लोग 3 दिन हफ्ते का भी टाइम लेंगे। बनाना उसका 2 घंटे का काम होगा, और 2 घंटे में अगर बना के दे भी देता है तो सामने बोलेंगे ये तो बहुत इजी काम है भाई, ये तो मिनट में हो जाएगा। इतने पैसे दें 2 घंटे के, 2 दिन का। अरे 2 दिन के यार, 2 दिन भी तो लगा रहा है। उसको क्या पता 2 दिन के अंदर वो सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे बेचेगा। बाद में कैनवा पे जाके डाउनलोड करके बना के भेज देगा। ठीक है, सिंपली स्टैंडर्ड पे आओ। आई विल मेक 5 अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक पोस्ट इन 3 days। क्या रेट दे रहा है? 289, 5 पोस्ट का। अब आगे आओ। प्रीमियम में क्या है? और हाई क्वालिटी। 10 अट्रैक्टिव पोस्ट बनाएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए। क्या? 14,000। और ये बेटा ये पोस्टें बना रहा है, ये जो देख रहे हो ना, ये बनानी भी है। फिर ये इसने अपना काम शेयर किया हुआ है कि मैं ये बना के दूंगा। ये देख रहे हो, ये अब ऐसे थोड़ी हलवा दे रहा है, वो देखो क्या काम दे रहा है। तुम्हें ये बनाना भी है, फिर ऐसे ही तो नहीं इतने दे रहा है। 5 के इसके, यानी कि ये चीज बनाने का इतना। आप अक्सर देखते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे 5 फोटो होती हैं। इसका मतलब 5 फोटो बनाएगा तो कितने पैसे ले रहा है? 7,280-90 रुपए ले रहा है। इस काम के ले रहा है। ठीक है, ये लोगों ने वेरी हैप्पी विद द एंड रिजल्ट। अब मैं किसको ऑर्डर दे दूं ऐसे ही बस रेट सुनो और बोलो अच्छा वाह? नहीं, रिव्यू देखता हूं ना। वेरी हैप्पी विद द एंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से किसी बंदे ने ऑर्डर किया, इसने ये बना के दिया। इसको रिव्यूज हैं इसके। इस बंदे ने बनाया है, इस बंदे ने बनाया है, ग्रेट जॉब। यूनाइटेड अरब इमारात, इसने भी बना के दिया है, इसको भी बना के दिया। ये बंदे जिनको इसने क्या किया है? बना कर दिया हुआ है। ये इसने प्रोफाइल बनाई हुई है। अच्छा, अब ये क्या है और ये क्या था? ये क्या है भाई? ये क्या है? फाइवर पे ये क्या चीज है? अब समझना है आपने। ये क्या है? ये क्या दिख रहे हैं मुझे? अब आप खामोश बेटा, खामोश खामोश खामोश। आपने समझना है क्या है। मुझे मार्केट पे जाना है सामान लेने 24 में। जाऊंगा, क्या दिखेंगे आसपास? हाँ, एक ठेले और दुकानें और यही चीज देखेगी। ये क्या है? मार्केट प्लेस। यहां पर आया, ये क्या है? एक ठेला है जिसपे ये बेच रहा है, एक ठेला ये बेच रहा है, एक ठेला ये बेच रहा है। इस ठेले को फाइबर पर गिग बोलते हैं। क्या कहते हैं? गिग। ठीक है, गिग। हाँ, GIG, गिग। ठीक है, फाइबर आपको एट अ टाइम 5 या 7 गिग, पहले मेरे ख्याल 3 देता था, अब शायद उसने लिमिट बढ़ाई है, 5 या 7 गिग्स देता है बनाने के लिए। 3 दे, 2 दे, 5 देता है, बस गिग देता है। अब उस गिग में होता क्या है? अब वही गिग में वही चीजें होंगी जो एक ठेले में होती हैं। सिंपल आसान से जबान में गिग में होगा। सबसे पहले आप फ्रूट, कौन से एक फ्रूट वाला है जिसने आम रखे हुए, ठीक है, उसी के साथ वो माल्टे भी मिक्स किए हुए हैं, खजूरें भी डाली हैं, सब गंद डाला हुआ है एक जगह। आप उसके ठेले पर जाओगे, या एक है उसने आम जबरदस्त से करके लगाए हुए हैं और ये लगाया हुआ है और पेटियां रखी हुई हैं, सजाया हुआ है, किस पे जाओगे? हो सकता है उस पे जाओ, बोले यार ये पैसे ज्यादा लेगा। ठीक है, ये वाली अलग कैटेगरी है। लेकिन ये कितनी कैटेगरी है भाई? काम अच्छा चाहिए आपको, बिजनेस के हवाले से, तो बिजनेस जो पैसा खर्चा कर रहा है वो किस पे जाएगा? उसको रिजल्ट भी तो चाहिए। वो बोलेगा यार अच्छी चीज मंगाओ भाई, काम चलाना है हमने। अब जब यहां जाओगे आप इस पर, ये तो यही काम गिग पर भी है। गिग पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है, शॉप स्क्रीन है। ठीक है, ये आपका होता है ना, वो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द
लास्ट इंप्रेशन, ये पहला इंप्रेशन है। जिसका गिग की पहली फोटो बहुत अच्छी होगी वो उसको लोग क्लिक करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज टाइटल, टैगलाइन, आई विल डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट, आई विल डिजाइन स्क्रॉल, आई विल क्रिएट। ये जो आई विल क्रिएट, आई विल डिजाइन, आई विल ये, आई विल ये, इन लफ्जों से फर्क पड़ता है फाइवर पे कि वो लफ्ज ढूंढने, वो लफ्ज लिखने जो दुनिया ज्यादा सर्च करती है। लेकिन उसमें एक मसला है, जब आप वही चीज ढूंढोगे जो दुनिया ज्यादा सर्च करती है तो उसके लिए लोग भी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई रख देते हो जैसा कोई कि भाई मैं बना दूंगा, अब कोई आगे ढूंढने वाला नहीं है, मैं बना दूंगा डिजाइन, तो आपको आने वाला। लेकिन अगर कोई लिख दे तो आप एक ही आओगे, वो फिर आपके अकाउंट पे क्लिक करेगा। लेकिन लाखों में से कोई एक लिखेगा अगर, तो ऐसी कोई, तो ये टैग्स होते हैं, आपको कुछ टैग्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो यूज करने पड़ते हैं। यही टैग का इस्तेमाल यूट्यूब पर हो रहा होता है वीडियो सर्चिंग के लिए। आप जो वीडियो लिखते हो ना, कौन सी वीडियो टॉप पर आएगी, ये कैसे पता चलता है? ये जो आप लफ्ज लिख रहे होते हैं ना कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, अब क्या सर्च करूंगा? हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ये कुछ मेजर क्वेश्चन है। तो वो टैग्स रखते हैं कि भाई अगर कोई बोले व्हाट इज प्रोग्रामिंग तब भी मेरी वीडियो देना, बोले हाउ टू ये भी मेरी वीडियो देना, व्हाट इज प्रोग्रामिंग ये भी दे देना, हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग ये भी दे देना, शॉर्टकट के ये टैग्स लगा के देते हैं। अब होता क्या है, वो टैग्स के अंदर जो चीजें लोग सर्च करते हैं वो आते हैं। अब आप जो गिग बनाओगे, गिग एक से ज्यादा, आप मतलब गिग का मतलब क्या होता है? रेडी। क्या एक बंदे को मार्केट में एक ही रेडी लगाना अलाउ होता है? एक से, हाँ, अब एक से ज्यादा। अब ये है कि फाइवर एक लिमिटेड देता है आपको, 3 या 4 या 5 की लिमिट दे देता है या 7 की लिमिट कि आप इतने गिग बना सकते हो। अब आपने गिग बनाने अलग अलग पॉइंट के, आप बिलफर्ज एक गिग बनाते हो सिर्फ लोगो डिजाइनिंग का। क्या बनाते हो? लोगो डिजाइनिंग का। एक रेडी आपने बनाई जिसपे सिर्फ क्या बेचोगे आप? लोगो। लेकिन उसमें 3 कैटेगरियां होती हैं, जैसे अभी हमने देखा इसका था ना, इस पे 3 कैटेगरी देखी ना, एक नॉर्मल था, बेसिक, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। मतलब ये केले 50 के, ये वाले 70 के, ये वाले 100 के। ये वाला पैकेज लोगे, ये बेसिक है, ये 70 इतने रुपए का, 1500 का। ये वाला लोगे इतने का, ये वाला लोगे इतने का। बाकी डिलीवरी टाइम वगैरह सब कुछ बताना होता है। ये वाला पैकेज इतने का, इसमें ये चीजें आपको मिलेंगी, ये चीजें बतानी होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के हिसाब से। बात समझ आ रही है ना? क्लियर हो रही है कि भाई किस तरीके? तो फाइवर हो, अब ये फाइवर की कैटेगरी है कि भाई यहां पर जब आते हो फाइवर पे आप, तो सिंपल आपके पास क्या होता है कि आप वहां पर टाइम बता देते हो कि भाई इतने दिन में ये काम करके दूंगा, इतने पैसे में लूंगा। फाइवर पे सिंपल आपने अकाउंट बनाना है पहला, उस अकाउंट पे बनाने के बाद आपको गिग्स देगा। ये मैं बताऊंगा कैसे बनता है, पूरा गिग तैयार करूंगा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी भाई एक गिग तैयार करना। अब उस गिग में क्या क्या लाइनें कितनी होनी चाहिए, कितनी पेमेंट रखनी है, ये भी देखेंगे भाई। अब पता ही नहीं चलता, यहाँ पेमेंट देनी होती है डॉलर के हिसाब से। आपने मिनिमम $5 से कम नहीं रख सकते। ठीक है, $5 कम से कम सारा मिला के होना चाहिए, तकरीबन $5 या $3। तो $3 या $5 जो अमाउंट बनती है वो आपने उधर लिखनी होती है। उसमें फाइवर के भी पैसे होते हैं, तो उस हिसाब से आप वहां पर अमाउंट लिख के देते हैं भाई इतनी अमाउंट मैंने देनी है फाइवर पे, ये चीजें यहाँ पर। तो ये जो आप क्राइटेरिया देख रहे हैं, अब ये जितना इसने लिखा ये सब, अब ये तो हो गया। अब मसला ये होता है, पहले फाइवर पे पेजेस होते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं, मैं बोल देता हूं वेब, या 1 मिनट, रिएक्ट नेटिव सर्च कर रहा हूं मैं। ये सारे आ रहे हैं ना बंदे रिएक्ट नेटिव, ये पहले नंबर पे आया, तो ज्यादा क्या चांसेस है? नीचे तक आता हूं, देखता हूं कितने पेजेस पर आ रहा है। ये तो बहुत है, कोई 10वें पेजेस पर जाएगा, वो पहले ही शुरू में 2-4, इसका मतलब पहले ठेलों पर आना जरूरी है। अब देखो 24 में मार्केट में कपड़े की दुकान तो वो कोने पर भी है, उसकी ज्यादा सेल होती होगी। जो यार जिसकी दुकान आगे, उसकी जिसकी आगे उसकी ज्यादा सेल है, वहां कोने तक कौन जाते होंगे, कितने लोग जाते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दुकान आगे लानी है। अब दुकान यहाँ पे फाइवर में ऐसे ही नहीं आ जाएगी। वहां तो होता है ना पैसा ज्यादा दो तो आ जाती है, यहाँ पैसा ज्यादा देने पर नहीं आती है। यहाँ आपकी दुकान आती है रेटिंग के हिसाब से।
आपके काम के हिसाब से। अब मसला ये, एक बंदा जो नया आया उसकी तो कोई रेटिंग ही नहीं होगी, उसकी क्या नहीं होगी, कोई रेटिंग ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा टॉप पे, वो कैसे आएगा? रिश्वत नहीं चलेगा, 2 नंबर ही चलेगी। ऐसे चलेगी कि आप देखो, शर्त एक ही है, देखो भाई शर्त एक ही है कि आपके व्यूज रिव्यूज आने चाहिए अच्छे, रेटिंग आपको मिलनी चाहिए, लोग बोले वाह यार ये बहुत अच्छा, मैंने इसको काम दिया था, इसने बहुत जबरदस्त काम कर दिया है, मेरा काम अच्छा करके दे दिया, बेहतरीन बंदा है, ठीक है। एक ने बोला, 2 ने, 5-10 लोग बोलते हैं तो आप पहले 10वें पेज से 5वें पे आ जाते हो, फिर 2-4 लोग बोलते हैं, फिर आप पहले पेज तक दूसरे पेज तक आ जाते हो। जब पहले दूसरे पेज पर आते हो तो बाहर से भी लोग आपको आके दिखते हैं, यार ये बंदा तो काम कर रहा है, आपको ऑर्डर देता है। लेकिन मसला ये, जो अगर आप 10वें पेज पे या 20वें पेज पे या 150-200 पेजेस पर खड़े हो तो वहां कोई आके आपको ऑर्डर ही नहीं देगा, तो आप वहां से यहां आओगे कैसे? उसके लिए एक गेम खेला जाता है। मतलब मैं गया, मैंने अकाउंट बनाया, सारा कुछ, यार ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आ गया, पहला ही मेरा, पता है किसका आया? भाई नहीं है वसीम, यार अपनी आईडी से ऑर्डर डाल दे, ये ले तू $5 का मुझे ऑर्डर दे, ये ले पैसे मेरे अकाउंट में भेज देना, फिर मैं इसको 2 दिन बाद जाके जमा कराऊंगा, वसीम फिर रिव्यू देगा। ऐसे कोई रिव्यू नहीं दे सकता। जैसे फेसबुक पे तो कोई वैसे ही खामखा में जाके कमेंट कर सकता है ना, मेरा ये हो गया, फेसबुक पे तो ये 2 नंबर ही कर सकते हैं आप लोग, अपने दोस्त को ही बोल दिया यार बात सुन तू ये कर, लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ तो कोई बंदा ऐसे दे नहीं सकता जब तक फाइवर, अब क्यों? क्योंकि बीच में फाइवर है, फाइवर पैसे काटता है, फाइवर फ्री में थोड़ी आपको ठेला लगाने देगा, दुकान का किराया होता है ना, तो फाइवर पे भी इसका किराया है, लेकिन किराया काम खाता नहीं है, ये बहुत जबरदस्त काम है। दुकान पे आपके माल कोई बंदा गिराक आया ही नहीं है, आप पैसे दोगे मालिक मकान को किराया? कौन बोला नहीं देगा, मुझे वहां दुकान चाहिए, किराया तो देना पड़ेगा। लेकिन फाइवर अच्छा है, अकाउंट बना के छोड़ दो, कोई मसला नहीं। जब कोई कस्टमर आएगा खरीदेगा, उस पर कुछ होता है 5% 10% टैक्स जो भी कटेगा वो फाइवर काट लेगा। वो कस्टमर पैसे आपको नहीं भेजेगा डायरेक्ट, कस्टमर भेजेगा फाइवर को, फाइवर वहां से अपने पैसे काट के बाकी पैसे आपको देगा, लेकिन वो भी होल्ड पे रखेगा कि कस्टमर को चीज डिलीवर हो गई फिर, ताकि धोखा ना हो, ठीक है। अब ये चीज है, अब वसीम को मैंने कस्टमर बना दिया अपना, वसीम ने रिव्यू, वसीम को मैंने ही पैसे दिए, बोला भाई तू ऑर्डर दे, वसीम ने ऑर्डर दिया, वसीम ये पैसे वहां से भेज दे फाइवर को, भेजे, मैंने 2 दिन बाद डन किया, वसीम वहां से बोलेगा वसीम मैंने भेज दिया, तू ओके कर, बोल अच्छा दिया, ये वसीम आके लिखेगा भाई बहुत जबरदस्त, बहुत आला डेवलपर है, फलाना ढिमकाना है, इतना भी नहीं लिखना सामने वाले को शक हो जाए इसका ही बंदा है ठीक है। नॉर्मली एक लिखना है कि भाई डीलर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा जल्दी काम करके दिया मुझे, थैंक्स यार, बस खत्म, इस टाइप का एक दे दिया, फिर दूसरा किसी और से कराया, तीसरा हाँ नहीं पाकिस्तान से भी होता है, बहुत सारे वीपीएन लगा के लोग कर देते हैं, एक ऑर्डर तो गिराना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये फाइवर है, ये बहुत तेज है, आपने जिस मोबाइल से या जिस चीज से 1 टाइम ऑर्डर दिलवा दिया, कभी भी वो डिवाइस और आपकी डिवाइस ये वाली एक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, ऑन द स्पॉट फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक मार देगा, समझ जाएगा कि ये 2 नंबर चल रहा है भाई, इस बंदे का और इसका एक ही वाईफाई से कैसे कनेक्शन हो गया, तो किसी सूरत आपका मिल, इसका मतलब यही है कि आप किसी अपने ऐसे दोस्त से जो कहीं दूर रहता हो उससे बोलो भाई ऑर्डर गिरा दे, और किसी ऐसी अपने बैठे हुए कंप्यूटर से गिरा दे जो कभी आपके पास आके वाईफाई या कोई चीज कनेक्ट ना हो। अगर वो बिलफर्द अपने लैपटॉप से करता है, आप बोलते हैं अपने घर, उसने अपना लैपटॉप अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, हॉटस्पॉट से चला रहा है, उसने ऑर्डर दे दिया, कभी वो आपके पास है यार नेट शेयर कर, उसने शेयर किया, आपने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया और आपका उस पर फाइवर बना हुआ था, फाइवर बोलेगा रुको जरा सब्र करो, हाँ बात 50 साल बात कर, और तू तब तक बहुत बड़ा जायंट बन चुका है, तेरा खरबों डॉलर इधर जमा हो चुका है, तू बहुत अमीर हो चुका है, फाइवर से 2-4-5 लाख डॉलर कमा चुका है तू, बस नहीं वो उस बंदे को नहीं दे सकते, उसकी डिवाइस को। अब वो क्योंकि वो समझ जाता है कि इसने फर्स्ट जो ऑर्डर लिया था धोखा किया था, ठीक है भाई, तो ये है, इतना भी हलवी नहीं है, हलवा नहीं है, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है उसके बाद स्टार्ट में, जब गिग फर्स्ट में आ गया 2-4-5 ऑर्डर के बाद, आपने बंदा आता है, बंदा देखेगा यार इसने ऑर्डर लिया हुआ है, तकरीबन इसने इतना काम किया हुआ है, इसने इतना काम किया हुआ है, तो ये अब देखो ये वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं कितने की, ये 43,734 की, और देखो इसने ये वीडियो बनाई हुई है, कोई वीडियो बना के अपलोड करता है। अब ये बंदा इसने पूरा बताया है, पाकिस्तान, आई स्पीक इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच,
ऑर्डर, आई विल ट्रेन, पूरा दिया हुआ इसने अपने बारे में। 43,000 की बेसिक स्टैंडर्ड और ये फंक्शनल ऐप, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप सबमिशन, ऐप आइकन, स्प्लैश स्क्रीन, ऐड नेटवर्क इंटीग्रेशन, सोर्स कोड, सब कुछ दे रहा है भाई। सब कुछ ही दे दे भाई तू, हम गरीब ऐसे ही बैठे हुए। तो भाई बड़ा बंदा है ना, पहले उस पे पेज पर आ रहा है तो बड़ा ही बंदा होगा ना, ऐसे हलवा थोड़ी है। अब देखो एक मिनट यहाँ देखते हैं, मेरा एक दोस्त है वो भी पहले दूसरे तीसरे पेज पर आता है। अब वो नहीं पता मोबाइल डेवलपर में आता है या रिएक्ट नेटिव पर आता है। अरे उसने नाम क्या दिया भाई ये भी नहीं पता मुझे, सॉफ्टवेयर हाउस के नाम से दिए अपने नाम से दिए। ये रहा, ये मेरा दोस्त है, दूसरे नंबर पे आ रहा है रिएक्ट नेटिव का, शहबाज यामीन। हाँ हाँ, ये माशाल्लाह इतना ये दे रहा है, इसने बहुत काम वाम किया है भाई, अच्छा खासा इससे कमा चुका है फाइवर से। ये देखो ये तगड़ा काम कर चुका है ये माशाल्लाह, इससे काफ़ी सी प्रोजेक्ट्स इसने ये प्रोजेक्ट भी किए हैं, ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट कर चुका है ये भी दिखाया है, ये बना चुका है। 1-2 प्रोजेक्ट इसके साथ मैंने भी करवाए, मैं दिखाता हूँ इसको। कहाँ रहता है पता है? कायम खानी में, तुम लोगों का शहबाज। ये कब फिर रहा था हमारे साथ बताता हूँ तुमको, ये रहा 2-4 दिन पहले ही मुझसे मिला था, ये लड़का है, ये 2-4 दिन पहले ये यहाँ होटल पे मिला था। अब ये जो है ना ये लड़का, ये भी क्या कर रहा है, फाइवर पे काम कर रहा है, अपवर्क पे भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, स्किल सीखी है उसको भेजने में लगी, अभी नहीं बिक गया फौरन से, ये पिछले 1.5-2 साल से लगा हुआ है, 2 साल तक इसने काम किया है, उसके बाद अब आ रहे। ये आप समझ लो कि 1 लाख तक की इसकी परमानेंट जॉब थी, ये जॉब छोड़ के घर पे बैठ गया, मोबाइल डेवलपर था। मैंने कहा यार पागल है, जॉब छोड़ दिया। बोलते मसला ही नहीं है यार, 70-80 अभी भी हल्के से हल्का होता है, 60-70-80 कमा ही लेता हूँ घर पे बैठे बैठे, हल्के से हल्के काम पे। लास्ट टाइम इसने $2,000 का प्रोजेक्ट पकड़ा है, $2,000 का, और 15 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया है। $2,000 पे वो अमाउंट लगा लो अभी के हिसाब से क्या बन रही है। हाँ 275 को 2 लाख से 275 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,75,000 यही बनता है, और 2 कर दो उसका डबल तो ये बन गया 5,50,000। 5,50,000 15 दिन के अंदर इसने जो है ना छाप दिया है भाई। यही वजह है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। फेक ऑर्डर भी गिराए इसने, यही नहीं इसने यूट्यूब पर भी काम किया है, अभी शुरू किया हुआ है। मुझे बोलता रहा, मैंने कहा यार करूंगा, टाइम नहीं है। अभी वो भी कर रहा है, हाँ अभी भी ऑनलाइन है, अभी फिलहाल है नहीं, 1 आवर 1 घंटा पहले मैसेज डालूंगा, अभी भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हो, अब ये बता रहा है, ये सारी चीजें ऑर्डर दे रहा है, बता रहा है कितने कितने पैसों में क्या क्या बना के देगा, सारी फंक्शनैलिटीज। रेटिंग देखो इसकी 4.8 रेटिंग पर आ गया, ये 4.8 पर दूसरे पेज तक आ गया। ये इसके प्रोजेक्ट हैं, ये इसने बनाए हैं जो, और क्या ये तो वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट हैं, ये डिजाइनिंग के नहीं है। ये रहा, ये इसने वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशंस बना के दिए हैं। तो बहुत सारे काम है भाई। अब मैंने कहा ना कि इस पर काम बहुत है, बस करने वाला मिलना चाहिए। दूसरे पेज पर आ गया है, तो अब ये होगा कैसे भाई, ये सारा भी आप लोग भी कर सकते हो, इसमें मसला नहीं है, बस थोड़ी स्ट्रेटेजी चाहिए एक, दूसरा थोड़ी मेहनत चाहिए, और स्किल सीखनी पड़ेगी आपको, कोई ना कोई एक ना एक कुछ ना कुछ स्किल आपने क्या करनी है, सीखनी है। अगर स्किल डेवलप करोगे तो ये काम भी इजी है। ये भी मैं बताऊंगा गिग कैसे बनता है, फिर इसमें क्या क्या आजकल की जो बूस्ट वाली टेक्नोलॉजीज हैं क्या क्या है, आप ये सीखोगे कहां से, ठीक है। वो बंदा यूट्यूब से ये वीडियो बनाता है, माशाल्लाह इसके व्यूज अच्छे हो गए। क्या था इसका पेज का नाम नहीं याद है मुझे, मलिक टेक वाला, शायद मलिक, याद नहीं है मुझे, शायद ये होगा मलिक टेक वाला, पता नहीं इसका। ये अब लड़के काफी सारे ऐसे दोस्त हैं अब जो यही काम कर रहे हैं, वीडियोज ही बना रहे, नहीं पता नहीं क्या यार, मलिक टेक वाला है, क्या नाम दिया हुआ इसने, नहीं ये नहीं है, ये तो वो तो प्रोग्रामिंग वीडियोस बनाता है, नहीं ये नहीं, ये तो कोई पबजी वाला है।
पता नहीं क्या था, जो भी है ऐसे कुछ नाम है। अब वो वीडियो बना रहा है, उसकी एक वीडियो चल गई बहुत टाइम से, कुछ टाइम चलता रहा, उसने एक ऐसा कंटेंट बनाया। वो कंटेंट क्या बनाया, कैसे बनाया? फाइवर पे उसने अब पीपल पर आवर, जैसे ये फाइवर है ना, ऐसे एक और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में, वहां पे सबसे मुश्किल काम होता है अकाउंट अप्रूव होना। इसको खुद भी नहीं आता था, इसने यूट्यूब खोला, जाके देखा कैसे बनाते, जाके बनाया तसल्ली के साथ। सुन तो नहीं रहा भाई तू? ठीक है, इसने जाके तसल्ली से वीडियो देखी 2-4 बंदों की, ऑन द स्पॉट देख के अकाउंट जाके वीडियो ऑन किया। तो आज हम पीपल पर आवर पे अकाउंट बनाएंगे, आधे घंटे पहले खुद सीखा है। वो जाके अकाउंट बनाया, एक दफा फेल, वीडियो कैंसिल। तो 3-4 बोलते हैं 5-6 बार ट्राई किया, एक दफा अकाउंट सक्सेसफुल बन गया। तो ये देखें, बहुत सिंपल है अकाउंट बनाना। ऐसे करके बना दिया कि सक्सेसफुल बन गया। अब 5-6 ट्राई का उसने वो वीडियो लगा दी, उसके वो वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ गए, इतने व्यूज आ गए, उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, लोगों ने कमेंट डाल दिया, थैंक यू सर, मैंने बहुत बार ट्राई किया नहीं बना, आपकी वीडियो देख के बन गया। हालांकि वो खुद भी ट्राई करता नहीं बना। अब उसके कुछ दिन पहले बताता यार यूट्यूब पे अर्निंग आना शुरू हो गई, कुछ डॉलर मिलना शुरू हो गया, आ रहे हैं अब कुछ लोग बाद। अब वॉच टाइम 4000 से ऊपर हो गया। फिर उसने जाके 10,000 पे खर्चे करके अपना जो है सब्सक्राइबर है वो भी ऊपर करवा लिए, थोड़ा सा वॉच टाइम आप खरीद लिया, क्योंकि अब सब कुछ ओके है, लोग खुद भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा, उसने जल्दी करने के लिए काम कर दिया। अब थोड़ी और मेहनत करेगा आगे काम चल जाएगा, थोड़ी और मेहनत करेगा आगे काम चल जाएगा। तो भाई ये काम मैंने कहा ना कि मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और थोड़ी स्किल सीखनी है आपने। मैं बताऊंगा बूस्ट करने वाली स्किल्स कौन सी है, टेक्निकल, ये फिर क्या क्या चैनल्स कैसे बनाना है। 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई जहां से आप इसको बहुत गेट कर सकते हो। मतलब ये कि आप क्या चीज बेच रहे हो, ठीक है। दूसरा ये कि किस तरह बेच रहे हो। फिर कंसिस्टेंसी, अपने काम को कंसिस्टेंस करना है, लाजमी लगातार करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ टाइम लगेगा, अब 4-5-6 महीने लगेंगे, 6 महीने, साल का रिजल्ट, 2 साल का रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है ना। 2 साल से लगा हुआ है, 2 साल पहले 8,000 भी नहीं कमा पा रहा था, लोग बोलते रहे बेकार है, क्या फायदा, 2 साल से लगा हुआ है। अब उन बंदों को दिखाओ अकाउंट, बोलो क्या फायदा। हाँ, बस जो भी करना है वो कर देना, ठीक है। ऑनलाइन हो गया बेटा, अब ये ऑनलाइन ही रहेगा, इसका लैपटॉप ऑनलाइन ही रहेगा, घर पे बैठा हुआ मोबाइल चला रहा होगा, ऑनलाइन ही होगा। मैसेज करो तो जवाब दे देगा। तो ये यहाँ पर, यहाँ से थोड़ी मैसेज करूँगा मैं ऑर्डर करना, क्योंकि मैंने इसको किया हुआ है मैसेज ऑलरेडी, ये मेरे पास आता रहता है, मोबाइल कनेक्ट करता है, तो मैं इसका ऑर्डर नहीं गिरा सकता, ठीक है। इसके अकाउंट पे गिराऊंगा तो इसका पंगा ही होगा, और कुछ नहीं। समझ गए बात? अब ये एक फाइवर है, इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके अलावा वाले प्लेटफॉर्म थोड़े मुश्किल हैं और टफ लेवल के। एक है अपवर्क के नाम से, तकरीबन पाकिस्तान में नंबर 1, पाकिस्तान के वर्ल्ड में नंबर 1 पे फ्रीलांसिंग पे अपवर्क और पीपल पर आते हैं। ये अपवर्क पे भी टॉप रेटेड है, टॉप रेटेड लिखा हुआ आता है अपवर्क पे। इस पे टॉप रेटेड का मतलब जो अच्छे खासे मशहूर होते हैं ना भाई, अब ये जैसे वो होता है ना इंस्टाग्राम या उस पे टिकटॉक पे ब्लू टिक आता है, किसी पे ब्लू या ग्रीन टिक होते हैं यार, वो मैंने सुना हुआ है कि यार उस पे ब्लू टिक आ गया या फॉर यू पे वीडियो आ गई है, अब वो इसमें आ गए हैं ये लोग। अपवर्क थोड़ा ऊपर, क्योंकि अपवर्क में क्या होता है, ठेला तो बना लेते हो लेकिन ठेले बंद रहते हैं, ठेलों पे कोई आ नहीं सकता, दुकानें बंद है। आपको एक बंदा आता है वहां, यूजर खुद आता है और यूजर कहता है भाई मुझे ये चीज बनवानी है, क्या करनी है, ये चीज बनानी है, ऑफर दो दुकान वालों से। अब ये वो दुकानदार नहीं है जो आगे आपसे सामान खरीदेगा, ये ऑफर लेने आते हैं। अब वो अपना प्रपोजल दे देता है, फिर फाइवर आपके पास होते हैं बिड्स, फाइवर आपको बोलता है, वो अपवर्क आपको बोलता है बिड। बिड्स क्या होते हैं, बिड का मतलब एक समझ लो एक चांस होता है, एक मैसेज होता है, एक मैसेज एक बिड है। शुरू में जब आप अकाउंट बनाते हो 30 या 50 बिड्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, बस 30 या 50 मैसेज करने के चांस आपके पास फ्री होते हैं। उसके बाद बिड्स खरीदने पड़ते हैं। मतलब एक बंदा आया, उसने मैसेज डाला मुझे, अब वहां पे ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा, यहाँ आपके गिग दिख रहे होंगे, वहां लोग आते, कस्टमर जैसे पोस्टें बनी हुई होती है ना, अपनी पोस्ट बनाते, आई नीड अ वेबसाइट डेवलपर, जो मेरे लिए ये वेबसाइट बना, इंटर फेंक देते हैं। अब फाइवर क्या करता है, आपको उसकी पोस्ट दिखाता है, बोलता है भाई ये बंदा है, इसको वेबसाइट चाहिए। आपने भी अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ, सर्च करता है, ऐसा नहीं कि आपको ग्राफिक, आपने वेबसाइट का डाला हुआ, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग दिखा रहा है, आपने ग्राफिक डाला वेबसाइट नहीं, जो आपने रखा आपने वेबसाइट, बोलेगा आपकी प्रोफाइल में वेबसाइट है, ये भी आपको बोल रहा है कि आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, ये बंदे को वेबसाइट चाहिए। अगर आपने करना है तो उसको मैसेज डालो। अब आप जाओगे, हाय लिख के एंटर मार दिया, एक बिड खाया। आपने उसको प्रपोजल बना के देना है, जितना अच्छा प्रपोजल होगा
उतना अच्छा, क्योंकि प्रपोजल का मतलब आपने एक मैसेज में उस बंदे को क्या करना है, कैच करना है, उस बंदे को क्या करना है, इंस्पायर करना है ना, ऐसा मैसेज भेजना है कि वो बंदा बोले ठीक है भाई ऑर्डर है, फिर वो आपके ऑर्डर पर आ जाए और फिर आपको ऑर्डर दे। और अब इस तरीके से लोग करते जाते हैं, बिड्स खरीदनी पड़ती हैं। अब आपकी 50 बिड्स आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, आप नया ऑर्डर के लिए क्या करोगे, दोबारा से आप खरीदोगे बिड्स को। अब आप बिड्स दोबारा खरीदोगे, दोबारा बिड्स मिले, अब दोबारा अप्लाई करना शुरू करो। तो वो थोड़ा सा अपवर्क जो है ना, थोड़ा सा बड़े लेवल का काम हो जाता है। तो इसलिए उसको, और एक और है उसके साथ पीपल पर आर के नाम से, वो भी ऐसा ही है, लेकिन वो भी फाइबर की तरह वहां भी बिड्स वगैरह है, वो थोड़े से टफ है दोनों, ये बड़े लेवल पे, लेकिन बेसिक लेवल पे फाइबर है। अपवर्क और ये दोनों बहुत, क्योंकि वहां जो बायर आएगा ना, वो छोटे आम बंदे नहीं आते, कंपनीज के बड़े बड़े सीईओ टाइप के लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, तो वो छोटे मोटे अकाउंट्स नहीं देखते, वो डायरेक्ट ऐसा बंदा मांगते हैं जो काम करके दे और पैसे भी खुले देते हैं, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन फाइवर पे जो आता है, फाइवर पे हर आम लोकल बंदा भी आ जाता है इजीली, क्योंकि फाइवर का डिजाइन भी ऐसा है, गिग भी ऐसा है, फटाफट लोग काम कर जाते हैं। लेकिन फाइवर पे कचरा भी बहुत जमा होता है, कचरा मतलब छोटे से छोटा बंदा भी आया हुआ होता है। लेकिन अपवर्क पे क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम चल रहा होता है, आप इंग्लिश में अच्छा सा प्रपोजल लिखना है, समझना है, तो दोनों तरफ से बंदा टफ होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है। अभी जो आप बेसिक वाले प्लेटफॉर्म पे चलोगे, अभी जो आपके लिए टारगेट के हैं वो आप 3 पे ही काम करोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फाइवर, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर आप काम करोगे। ये गिग विग बनाना मुश्किल नहीं है, टेक्निकल पार्ट है, अकाउंट खोलो, ऐसे गिग बनाओ, ये भी मैं बता दूंगा, वरना यूट्यूब पे भी जाके आप वीडियो देख लेना अपनी तरफ से भी। बाकी मैं एक दफा बता दूंगा कैसे बनाना है, गिग में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या करना है, कोई चीज एडिट करनी हो कैसे होगी, तरीकेकार क्या है, कैसे चेक करना है। और देखो अपना जो भी गिग बनाते हो ना, उसको आपने चेक करना होता है। आपके गिग पर आती है रीच आती है, इंप्रेशंस आते हैं, फिर लीड्स आती हैं, 3 काम होते हैं। रीच का मतलब होता है, इंप्रेशंस का मतलब होता है कि कितने लोगों के, रीच का मतलब कितने लोगों के पास से वो गुजर गया, ठीक है। इंप्रेशंस का मतलब कितने लोगों को दोबारा दोबारा दिखा है। रीच मतलब आप सबको वन टाइम मैंने ये चीज दिखा दी, रीच हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जिनको दोबारा एक चीज दिखाई है, वो इंप्रेशंस हो गए। एक होता है लीड कितनी आई है, मतलब 10,000 लोग आपके अकाउंट पर आया, उन्होंने देखा और क्लिक एक ने भी नहीं किया, 10,000 लोगों की रीच आई है। अच्छी है या बुरी है? अच्छी रीच है, लेकिन बुरा हो गया आपके साथ। इसका मतलब आप जो चीज बेच रहे हो वो इतनी अट्रैक्टिव ही नहीं है कि 10,000 लोग देख के भी चले गए, किसी ने पूछा तक भी नहीं। हाँ, लीड अगर कोई आप 20 लोग आए, उसमें से 5 ने लीड किया, बहुत अच्छा है भाई, आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट लगी, 10 लोग गुजरे, उन्होंने देखा वाह यार क्या है दुकान है, आओ देखते हैं क्या बेच रहा है, आके देखा, पूछा, तो और 5 लोग, आप जाहिर सी बात है जितने लोग पूछने आएंगे उसमें से कुछ तो खरीदेंगे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम डिटेल में टेक्निकल पार्ट इसका समझेंगे, वो किस किस तरीके से करना है। तो बस इस जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज करना, इनको जाके यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, फाइवर जाके देखो, फेसबुक पे पेज कैसे बनता है, इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बनता है, खुद देखो। बाकी टेक्निकल काम मैं वन टाइम करवा लूंगा, क्योंकि खुद देखा हुआ होगा ना। जब मैं बना रहा था आपको याद है सर मैं बना रहा था, एरर है। अभी तो बस डेमो के लिए कुछ भी बनाओ ना, फाइवर पे भी बनाओ, इधर भी बनाओ, उधर भी बनाओ, सब जगह लगे रहो, ठीक है। डेमो के लिए ट्राई मारो, आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या मसला आ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।